जी ने सृष्टि की, नया साल आता है, वो नया साल इस दिन से शुरू होता है। अब इसी दिन से शुरू होने के पीछे कारण क्या है? तो अपने ये मानता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी थी। हम सनातन में यही मानते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बसाई थी। सब धर्मों में अलग अलग है। ईसाइयों को लगता है ईसा मसीह ने बसाई, मुस्लिमों को लगता है अल्लाह ने बसाई, हमें लगता है ब्रह्मा जी ने बसाई, और साइंस वाले कहते हैं कि ये आग का गोला था, गिरा, लाखों करोड़ साल में ये ठंडा हुआ और उसके बाद ये एक पृथ्वी के चारों, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगा, और वो अलग ही चीज चलती है। साइंस में बिल्कुल अलग लॉजिक चलते हैं, अपने बिल्कुल अलग वाले चलते हैं। अभी मैं आपको आगे एक पर्व पढ़ाऊंगा जिसका नाम आएगा बरली अमावस्या, आगे आएगा ज्येष्ठ महीने में। तो एक बेच चलता है हमारे CHO का बेच, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का बेच चलता है मंगल टावर, जिसमें मेरी 1 बजे से 3 बजे क्लास होती है। वो सब बच्चे कल्चर वल्चर से हमको कोई लेना देना नहीं है। वो JNM नर्सिंग, BSc नर्सिंग किए हुए विद्यार्थी हैं, वो डॉक्टर है सारे के सारे। अब इस बार उनके कल्चर और जोड़ दी है थोड़ा सिलेबस में, तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में, तो उसको मैं पढ़ाने गया था। उसमें त्योहार पढ़ा रहा था, पढ़ाना कुछ नहीं, ऐसे डाल देता सिलेबस में कल्चर 20-25 घंटे पढ़ाना है। तो अब कल्चर पढ़ाएंगे तो क्या उनको, ऐसे में थोड़ी देर जाता हूँ, 2 घंटे ऐसा मजा करके वापस आ जाता हूँ। तो उनको मैं पढ़ा रहा था बरली अमावस्या। तो मैंने कहा बाबू, बरली अमावस्या के दिन अपने एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम था याज्ञवल्क्य के नाम के ऋषि। उन्होंने कहा कि अगर किसी को पुत्र प्राप्त करना हो, किसी को पुत्र चाहिए, आप भी ध्यान से सुनना, तो पुत्र प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है? पुत्र प्राप्ति के लिए जो महिला होती है उसके बरली अमावस्या के समय पुंसवन संस्कार चलना चाहिए। पुंसवन संस्कार का मतलब बरली अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या के समय महिला 2.5 से 3.5 महीने की गर्भवती होनी चाहिए। बच्चा आराम से सुन रहे हैं। हाँ सर, फिर उस दिन जो बरली अमावस्या होती है, उस दिन उस महिला का जो पति है वो रात की 12 बजे उठे, और रात की 12 बजे उठ करके स्नान करे, और स्नान करने के बाद जो भी गांव के आसपास कोई बरले का वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो, और बरगद का जो वृक्ष होएगा उस बरगद के वृक्ष की पूजा करे। उसके बाद उसकी छाल पाड़े, और रात को उसकी छाल, वो जो होती है ना ऊपर छिलका, उसको लेकर के आए, फिर उसको घिसे, और घिसने के बाद उसका जो रस निकाले, और उसका रस निकालकर अपनी पत्नी की नाक में डाले, तो गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है वो उस पुत्र के रूप में प्राप्त होता है। अब उन्होंने कहा, गुरु क्यों घपटे कर रहे हो? हम फैमिली प्लानिंग, हमारे टॉपिक चलता है जिसमें हमें यह पढ़ने को मिलता है कि x गुणसूत्र मिलेंगे तो लड़की होएगी, XY होएगा तो लड़का होएगा, और आप कह रहे हो कि वो बरगद का रस डालने से XX भी XY हो जाता है अंदर। मैंने कहा ये कल्चर है, ये फैमिली प्लानिंग नहीं है। फैमिली प्लानिंग तुम्हारा अलग टॉपिक होता है, तो तुम्हारे अंदर अलग चीजें चलती है, कल्चर में ऐसे गप्पे की जाती है। तो अच्छा, इसमें होता भी है, रियल में होता है। कुछ विद्यार्थी तो पढ़े हुए, उनको मैंने बताया भी था ये बात, आपको भी मैं बता देता हूं। हमारे गांव में एक आदमी था, उसके 7 लड़कियां हुई थी। आदमी जज्बात वाला था, ये बात तो माननी पड़ेगी। 7 हो गई, फिर भी आदमी हताश नहीं हुआ, वरना आदमी 2, 4, 5 तक तो जाते जाते लोग जा रहे, अपने तो लड़का नहीं होएगा। लेकिन 5 होने के बाद उसको ज्ञान नहीं मिलते हैं कि तू ऐसा करेगा तो तेरे लड़का होएगा, तू ऐसा करेगा तो तेरे लड़का होएगा। ऐसे करते करते 7 तो हो गई, और उसी समय अपन ने तो नहीं कल्चर पढ़ाना शुरू करी थी, तो 17-18 की बात थी ये। तो मैंने ये पढ़ा हुआ था याज्ञवल्क्य वाला ऋषि वाला मामला। तो मैंने उसको कहा, नारायण जी, उनका नाम नारायण था। मैंने कहा भाई साहब, बात ऐसी है कि अगर आपको लड़का चाहिए ना, तो आप इस दिन ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करो। अच्छा, ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि बरली अमावस्या के दिन जो भाभी जी है वो 2.5 से 3.5 महीने की गर्भवती हुए। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं यार। मैंने कहा फिर बाद में जब ये 2.5 से 3.5 महीने की गर्भवती होगी तो फिर आपको क्या करना है, रात को उठना है, और अब रात को उठते ही वो ठीक है। फिर मैंने कहा बरगद का वृक्ष पूजा वूजा करना, ये सब करना, पत्नी की नाक में वो रस ला करके डाल देना। उसने कहा ठीक। उसने सेम यही प्रोसेस करी। आप मानोगे नहीं, उसके 8वें नंबर का लड़का ही हुआ था। संयोग का मेरे गांव में सबसे ज्यादा इज्जत वो मेरी करता है, मेरे घर वालों से भी ज्यादा इज्जत वो करते हैं। उनको लगता है कि यार अपने जो लड़का हुआ है, इनके योग, मतलब इनके द्वारा बताए हुए अरे इनके द्वारा बताए हुए उपाय से हुआ है। तो ये उपाय आप भी अपने किसी सहेली वगैरह, सहेला वगैरह कोई होए तो उनको बताना, अगर उनको पुत्र प्राप्त करना है तो ये बहुत जोरदार उपाय है, करके जरूर देखना अगर आपको पुत्र चाहिए तो। ऐसा नहीं होता है, तो उनको, उन साइंस वालों को वास्तव में इन बातों पर विश्वास ही नहीं होता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम मानते हैं कि ये ऐसा हुआ है। अलग अलग धर्म वाले अलग अलग चीजों से मानते हैं, लेकिन वास्तव में तो साइंस होती है, वो साइंस सबसे ज्यादा ऑथेंटिक होती है। साइंस को ही हम मान सकते हैं कि हाँ यार ऐसा हो सकता है। बाकी कोई ऐसे तो बहुत सारी चीजों में से गप टेक रखी होती है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि मतलब देवी देवताओं के ऊपर विश्वास वगैरह ये सारी चीजें बहुत कम हो जाती। मैं तो देखो पूरा सनातनी हूं, मेरे तो ईश्वर के प्रति बहुत ज्यादा आस्था है, मैं मानता भी हूं। पर कुछ लोगों ने इतनी गप टेकी है, कुछ भी बना दिया। हनुमान जी गए, सूर्य को निगल गए। अब लोग मुझे पूछते हैं, बताओ तुम इतने बड़े बालाजी के भक्त हो तो सूर्य को कैसे निगल दिया? अब कैसे समझाऊं उनको, ये जिसने भी लिखा ये पाखंडी आदमी ने गप टेक दी है। बाकी हनुमान जी सूर्य को निगलने कैसे जाएंगे? जा सकते हैं क्या? सूर्य इतना बड़ा जिसमें अपनी पूरी पृथ्वी, इतने ग्रहों को आकर्षण मिलता है, गुरुत्वाकर्षण बल मिलता है। हनुमान जी पृथ्वी पर थे, पृथ्वी सूर्य का इतना सा अंश है, और वो जाकर के सूर्य को निकल जाएंगे? तो ये क्या कुछ लोगों ने लिखा है ना, तो उसकी वजह से ये लोग फिर अपने से पूछते हैं, बता सूर्य को कैसे निकला? तो इतना ही बड़ा है तो बता कैसे निकला? उसको क्या ज्ञान दे? कुछ कुछ जगह तो अपने गप टेक रखी है। अब जैसे पृथ्वी को निर्माण, अब पृथ्वी अपने को पता है लाखों करोड़ों साल में कोई तारा था, तारे का भाग टूटा, ये ग्रह है, जैसे खूब सारे वैसे ग्रह था, और फिर ये धीरे धीरे ठंडा हुआ, फिर यहाँ पर जीव जंतु धीरे धीरे बसने लगे, फिर हमारी उत्पत्ति हुई। पर ठीक है, ये चीजें सब अपने अपने हिसाब से लिख दी है, तो चलता रहेगा।